मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत बड़ी दिलचस्प हो गई और खासकर उसमें शिवसेना। देखिए, शिवसेना की अपनी एक विरासत है और वो विरासत हिंदुत्व की है। उस विरासत के लंबरदार उद्धव ठाकरे बने हुए थे, लेकिन जिस जिस विरासत की चाह राज ठाकरे की हमेशा से रही, क्या वो इस बार जो उन्होंने कोशिश की है उससे उस विरासत को वो हासिल कर लेंगे जो वो शिवसेना में रहते नहीं कर पाए, और अब मन से बनाकर वो उस इच्छा को पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो इसका फायदा किसको होगा, ये एक सवाल है। लेकिन ये जिस तरह की चुनौती मनसे ने शिवसेना को दी है, उससे शिवसेना की स्थिति गड़बड़ा गई है। और उस पर जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने जिस तरीके से राज ठाकरे के अयोध्या आने पर बिगुल फूंका है उनके खिलाफ, वो हमको लगता है कि राज ठाकरे के कद को और बड़ा कर देगा। क्योंकि विरोध की जो सियासत होती है वो सियासत नेताओं को बहुत बड़ा बना देती है। ब्रिजभूषण सिंह जो जिस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, उसमें बड़ा मसला वही है कि उत्तर भारतीयों वाला, कि अभी तक वो उत्तर भारतीयों से उनको बड़ा गुरेज था। और ठीक है, वो वहां पर इसी को लेकर अभियान भी चलाते थे, और अब वो यहां आ रहे हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की बातें ब्रिजभूषण सिंह कर रहे हैं। तो वो तो एक बात हो गई कि वो कद जो है, इससे राज ठाकरे का जाहिर तौर पर कद और बढ़ेगा। लेकिन अभी अपना मसला यह है कि असल में वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने जिसे गढ़ा था, और वो किस धारा को लेकर बनी, इससे आप लोग परिचित हैं। असल सवाल यह है कि ये जो भटकाव हुआ, वो भटकाव शिवसेना को कहां ले जाकर खड़ा कर रहा है, और वो जहां खड़ी हो रही है, क्या वहीं से मन से अपनी नई लकीर खींच रही है? क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक नई बयार बहने वाली है, और वो बयार शिवसेना के बगैर होगी? क्या शिवसेना जिस मुंबई नगर पालिका में उसका वर्चस्व हुआ करता था, वो वर्चस्व को क्या इस बार चुनौती मिलने जा रही है? क्या इस बार मन से इतनी बड़ी हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना बौनी नजर आएगी? ये तमाम सवाल हैं जो उपजे हैं राज ठाकरे के आक्रामक हिंदुत्व से। और असल में वो हिंदुत्व है जो बाला साहब ठाकरे लेकर चला करते थे। वो लाउड स्पीकर की बात करते थे, वो नमाज की बात करते थे, वो तमाम चीजें जो राज ठाकरे ने साझा की अपने ट्विटर अकाउंट से। वो बाला साहब जो धार देते थे, क्या वो धार उद्धव ठाकरे के अगुवाई वाली शिवसेना में कुंद हो गई? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खबर की, वो खबर ये कहती है कि शिवसैनिकों का एक बड़ा जो है धड़ा वो राज ठाकरे से सहमत है, जो राज ठाकरे कह रहे हैं। और वो लिखता है कि दरअसल उन शिवसैनिकों का मानना है कि यही तो बाला साहब का रास्ता था, बाला साहब तो यही कहते थे, यही बाला साहब की सियासत रही। क्या इस बात को उद्धव ठाकरे जज नहीं कर पाए? क्या हर बात में बयान देने वाले संजय राउत मिसगाइड कर गए उद्धव ठाकरे को? या उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं समझ पाए कि वो जिस लाइन पर चल पड़े हैं, वो लाइन उनकी उस धारा से इतर है जो धारा बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी? ये सवाल अब उठ रहा है। वो इसलिए चूंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर की माने तो शिव सैनिकों का एक बड़ा धड़ा इस मुद्दे पर राज ठाकरे के साथ। और जैसे भाजपा को माना जाता है ना कि इसका अपना कार्डर है, उसी तरह शिवसेना का भी अपना कार्डर है। और जब कार्डर ये मानने लगे कि नहीं, इस मसले पर राज ठाकरे सही है, तब इसका मतलब आप समझिए कि जो शिवसेना और जो शिव सैनिक कल तक ये मान रहे थे कि नहीं साहब सब ठीक ही है, और वो आज राज ठाकरे के आह्वान पर उनके उस बात का समर्थन कर रहे हैं।
और वैसे भी आप देखिए, ये भले कहा जाता हो कि जिनको ये जो गठबंधन मिला, उस गठबंधन में जिनको मलाई खाने को नहीं मिली, वो लोग नाराज हो गए शिवसेना में। लेकिन आप देखिए, नाराज वही लोग हो रहे हैं जिनका अपना जनाधार है, जिनका अपना कोई आधार नहीं है, वो क्यों ही नाराज होंगे। लेकिन जिनका आधार है, जिन्हें जनता के बीच खड़े होना है और जिन्हें जवाब देना है, वो इस बात से नाराज हैं कि शिवसेना अपनी राजनीति को दांव पर लगा रही है एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ जाकर। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस की जो राजनीति है, वो उस राजनीति का फलसफा कुछ और है, और उस फलसफे में लाउड स्पीकर नहीं आता है, उस फलसफे में खुले में नमाज नहीं आती है, उस फलसफे में वो जो मुंबई बम धमाकों के आरोपी हैं उनके खिलाफ बोलना नहीं आता है। उनका अपना फलसफा है और वो उसी ढर्रे की सियासत करते हैं। और शिवसेना की अपनी सियासत रही है, अपनी राजनीतिक ढर्रा रहा है। उस ढर्रे से इस सरकार में आने के बाद या इन लोगों के साथ सरकार बनाने के बाद उसमें जो विचलन दिख रहा है, उस विचलन ने मनसे के लिए जमीन तैयार कर दी है। और इस बात को उद्धव ठाकरे समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन राज ठाकरे इस बात को ठीक ठाक समझ रहे हैं और इसीलिए वो हिंदुत्व के मसले को, फिर वो चाहे लाउड स्पीकर के बहाने हो, फिर वो चाहे हनुमान चालीसा के बहाने हो, उसको वो धार दे रहे हैं और उस धार के जरिए शिवसेना को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये जो एक्सपोजर है, ये इस एक्सपोजर को आप नकारात्मक तरीके से लीजिए, क्योंकि जो राजनीति है शिवसेना की, उससे अलग वो गई है। ये बात राज ठाकरे बताने में कामयाब हो गए हैं। तभी इकोनॉमिक्स टाइम्स अपनी खबर में कहता है कि शिवसैनिक राज ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो किला बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, उसमें वैसे दरकन तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, और वो तभी से जब बाला साहब ठाकरे शिवसेना की दैनिक राजनीतिक गतिविधियों से खुद को अलग कर लिए थे, वो स्वास्थ्य कारणों से, और फिर उनका उम्र भी साथ नहीं दे रहा था, तो वो दरकन तभी शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें उस तरीके का, आप ये समझ, उस तरीके की चोट नहीं हुई थी। भले नारायण राणे अलग हुए थे, भले छगन भुजबल अलग हुए थे, और छगन भुजबल आज भी करें कि हमने ओबीसी की वजह से जो है हम वहां से शिवसेना से अलग हुए, और फिर जो है पवार साहब ने बड़ा मदद किया। ये बात ठीक है कि अब वो उसके जरिए एक नई सियासत कर रहे हैं छगन भुजबल, और उस सियासत के जरिए वो एनसीपी का कद बढ़ाना चाहते हैं, और फिर चाहे नारायण राणे हो, नारायण राणे के जाने के बाद। लेकिन ये जो टूटन थी, ये घर के भीतर से शुरू हुई, उस टूटन की तरह नहीं थी जैसा राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर शुरू किया था। उस तरह की टूटन नहीं थी। और जब राज ठाकरे भी अलग हुए थे तो एक टाइम बीइंग के बाद राज ठाकरे की भी लग रहा था कि अब सियासत जो है कुंद हो गई, क्योंकि शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर अपने हिंदुत्व को और धार दे रही थी। लेकिन अचानक जो शिवसेना ने पटरी बदली, वो पटरी बदलना शिवसेना के लिए घातक हो गया, क्योंकि मन से राज ठाकरे को एक मौका मिल गया बाला साहब ठाकरे की उस विरासत को दोबारा हासिल करने का, जो विरासत उनके हाथ से निकल गई थी। अब जो उन्होंने ये जो जोर लगाया है, ये जोर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा धक्का हो जिसमें शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो औंधे मुंह गिर पड़े और उनकी जो अपनी सियासत है वो हाशिए पर चली जाए। अभी जो परिस्थितियां हैं, अगर उन परिस्थितियों में वो शिवसैनिकों को ये कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं साहब, जो हमने लाइन पकड़ी है बाला साहब ठाकरे की लाइन है, और अगर उस लाइन पर वो जो उनके शिवसेना के समर्थक हैं वो मनसे की तरफ चले जाते हैं, तो शिवसेना के लिए बड़ा संकट होगा। और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें लग रहा है कि संकट गहराएगा, और जब संकट गहराएगा तो शिवसेना का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है
कि अब जो इमारत है वो दरकने लगी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।